मैं तो कहूँगी भारी संख्या में कर्मियों की कमी है, मैन पावर की कमी है। इसे राज्य सरकार क्यों अनदेखा कर रही है? उनके समक्ष सारी रिपोर्ट है कि इतने पदों पर जो है स्थान खाली है, रिक्त स्थान। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कैग की राज्यपाल के पास भेजी गई रिपोर्ट को झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर रखा गया और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार कोविड प्रबंधन की मात्रा 32% राशि ही खर्च हो सकी। विधानसभा में कैग की कर रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विपक्ष सरकार पूरी तरीके से हमलावर दिखी। वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर बचाव के मुद्रा में दिख रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने कहा कि कैग की रिपोर्ट को राज्य के लिए दुर्भाग्य बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से सभी बातें सार्वजनिक हो गई है। कोरोना काल में राज्य की जनता को सरकार की ओर से दुख दिया गया। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड विधायक सरयू राय ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में सरकार को आईना दिखा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में एक भी बिंदु सरकार की तारीफ में नहीं है। विधायक ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से मनमानी की है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाई जाएगी उसे जेल भेज दिया जाएगा। वहीं भाजपा के विधायक राज सिन्हा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पूरी सरकार घोटालेबाज की सरकार है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। आजसू विधायक निर्मला महतो ने भी कैग की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। इधर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा कि रिपोर्ट को उन्होंने फिलहाल देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वह कहेंगे कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है। वहीं राज्य के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि क्या की रिपोर्ट को उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, विस्तार से जानने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगी। मैं तो कहूँगी भारी संख्या में कर्मियों की कमी है, मैन पावर की कमी है। इसे राज्य सरकार क्यों अनदेखा कर रही है? उनके समक्ष सारी रिपोर्ट है कि इतने पदों पर जो है स्थान खाली है, रिक्त स्थान है, तो उसमें भरे जाए सभी। बड़े पैमाने पर तो ये घोटाले सामने देखिए जी, ये जो घोटाले हो रहे हैं तो ये आप उनसे पूछिए इस घोटालों की वजह क्या है। आप ये सब घोटाले को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इस पर जांच क्यों नहीं बैठाते? इस घोटाले के जो संरक्षक है, जो इन घोटालों को बढ़ावा देते हैं, ये घोटाले कहाँ से हो रहे हैं? इनकी सत्ता में ही हो रहे हैं। तो हम तो शुरू से ये आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। यहाँ सदन में उठाएंगे क्या ये घोटाले जो चीजें चल रहे हैं? मैडम सामने देखिए, मैडम सामने देखिए, बालू फ्री चाहिए, इसीलिए आप लोग बवाल मचा रहे हैं। मैडम सीएम सिर्फ बोलने से नहीं होता साहब, देखिए ना मैडम, सिर्फ बोलने से नहीं होता कि बालू में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो उच्च पद पर आसीन है, जनता की आवाज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। आप सबों के माध्यम से, हम विपक्षियों के माध्यम से ही हम सदन में जनता की आवाज को पहुँचा पाते, पर उसमें भी अगर ये अनदेखा करे कि बालू की कोई कमी नहीं है। आप अखबार पढ़िए, आप दूरदर्शन देखिए, आप मीडिया से अवगत होइए, आपको पता चलेगा कितनी कमी और कितनी कमी नहीं है। तो दे रहे हैं लेकिन बालू नहीं मिल रहा है। वही तो बोल रहे हैं, आवाज का मतलब ही क्या हुआ? जब आपने गृह प्रवेश ही अभी तक किसी अबुआ आवास का करवाया नहीं है, अबुआ आवास, पीएम आवास में जो है बालू पहुंच नहीं रहा है, तो आपका आवास किस काम का? और आप अपने सीएम आवास में जो है उसे जीर्णोद्धार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, आवास को खुड़वा रहे हैं, शीश महल बनवा रहे हैं। बनवाइए, अच्छी बात है, रहिए आप और 5 साल रहिए, पर एक ना एक दिन जो घमंड है, अहंकार है, वो भी टूटता है कि हर बॉल पर छक्का पड़ेगा जी। तो आउट भी तो हो जाएंगे। अभी कितना छक्का मारेंगे? मारिए, जब तक 5 साल है अभी छक्का मारिए। इस 5 सालों में ही जनता इन्हें बता देगी कि ये छक्का जो है कहाँ तक पहुँच रहा है और आउट कब हो रहा है, ये जनता बता देगी। मैडम चर्चा हो रहा है कि रघुवर दास एक बार फिर राजनीति में आएंगे और उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। देखिए, वो अभी अपने क्षेत्र में है और वो बेहद खुश है। वो अपने जनता से मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी पार्टी का निर्णय है, वो देखा जाए। सरकार ही घोटाले के लिए है, ये घोटालेबाज सरकार है। सीएजे की रिपोर्ट आया, हर विभाग में घोटाला ही घोटाला, आप ऐसे समझिए इसको। विपक्ष क्यों सोया हुआ है? विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा है, विपक्ष तो आवाज ही बुलंद कर सकता है।
आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको कहाँ शांति हो रहा है? इतना हालांकि लगा है कल हम लोग को मुख्यमंत्री जी डांट के भगा दिए। निकामा का है, बोले भागो तुम लोग, हम लोग भाग गए। क्या करते हैं हम लोग? तो सिपाही तो उठा के भिगवा देंगे ना। कम हो गया तो आप लोग कम बेसी का नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट निश्चित उठाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आज पेश किया जाएगा। कि सरकार देखिए, आपको बताया ना, जब लोग सत्ता में रहते हैं तो वो गलती करते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना होशियार हूँ कि सार के मेहरारू के नाम पर ज़मीन खरीद लूँगा, कोई जानबे नहीं करेगा। लेकिन जब सत्ता से हटते हैं ना, सब पता चल जाता है, सब लुटा जाता है। लास्ट में जेलें काट के मरते हैं। करप्ट भ्रष्ट नेता हों चाहे भ्रष्ट अफसर हों। हैं हम लोग को ना, अरे किनको? आप ही लोग कह रहे हैं ना, जैसे सीएजी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा घोटाला का खुलासा हुआ है, तो आप क्या जान रहे हैं कि वो लोग बच जाएंगे? अभी सत्ता में है, पावर में है, जब यह जाएगा तो यह जांच होगा, जाएंगे जेल। चलिए, खबर हो गई। बोलिए। महज 32% खर्च कर पाई है सरकार कैग की रिपोर्ट के अनुसार। सीएजी की रिपोर्ट आ रही है स्वास्थ्य विभाग। कल हम लोग स्वास्थ्य विभाग को, आप खुद पेपर में के मीडिया में भी पूरा आज आया हुआ है, और सभी विभाग में घोटाला है, और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का घोटाला नहीं है। और अभी देखिए बीमा जो हो रहा है उसमें अभी केंद्र का भी पैसा आया हुआ है, और आपका दिया हुआ है कि जो कोरोना काल में भी जो पैसा आया था वो खर्च नहीं कर पाया, और उसका हिसाब भी अभी तक नहीं दे पाया है। इससे साफ साफ पता चलता है कि घोटाला कितना बड़ा है। और अभी हम लोग सदन में कल से ही गहमा गहमी चल रहा है, और आज हमको लगता है आज भी सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर इसका आज एक रिपोर्ट पे देखिए, वो तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, और इसका जब तक जांच का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक सदन नहीं चलने देंगे। तो देखिए, सीएजी रिपोर्ट पर इनका कहना है कि आज मेरा थोड़ा सा शून्यकाल का सवाल भी छूट गया है। अच्छा, देखिए कोरोना काल के समय में जी उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जरूर मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करेंगे। अच्छा, इतना तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में, देखिए लचर है, ये कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं, और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है, और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। तो इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर। और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया जिन पे इलाज होगा, तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गांव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी माने एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर हैं, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। देखिए, बिजली की व्यवस्था ये वास्तविकता है। अभी जस्ट हमें एक जिला परिषद का फ़ोन आया था, छोड़िए अब आम व्यक्ति नहीं, वो भी एक जिला परिषद है यानी सम्मानित। उनका कहना है कि मेरा भी 35,000 का बिल आया है पिछले 4 या 5 महीने में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण। तो ये सत्यता है, लेकिन सरकार अपना डिफेंड करने से नहीं चलेगा, इन्हें धरातल पर जाकर काम देखना चाहिए। बिजली बिल माफ नहीं हुआ जो सरकार कह रही है। जी, बिजली बिल मान के चलिए 2 यूनिट जो उन्होंने कहा था 200 यूनिट, उसके बाद पहला बात मीटर रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बहुत असुविधा हो रही है। और आप मान के चलिए, मैंने बहुत सारे पदाधिकारियों से भी कहा, जैसे जेई हो गया, बिजली विभाग के एसडीओ, हमने कहा कि आपका फाइन मारने का पैमाना क्या है। अगर आप फाइन कर रहे हैं, अगर कोई दोषी है, आपको लगता है कि अगर अवैध कनेक्शन है, तो उसे कम से कम 5-7 हज़ार रुपये फाइन मारिए ताकि वो फाइन देने में उसका असमर्थ ना हो। लेकिन आप 40-50 रुपये फाइन मारेंगे तो आप फाइन मारने का आधार क्या है? तो उन्होंने मैंने उसके बाद बात करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये विभाग ही जानता है। बालू पर लेकर कैसे देते हैं, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं? हाँ, वो बालू का बिल्कुल बालू का ही गढ़ है, क्योंकि बड़ाकर नदी है, एक तरफ दामोदर नदी है, और उसी के बीच हम आते हैं। निसंदेह बालू का कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी नया ट्रैक्टर लेता है
तो देखिए हमको दो दोस्त हमें फ़ोन किए हैं कि विधायक जी हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो थोड़ा थाना को देख लीजिएगा ना। हम बोले कहा है ना, हम बालू के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं। और ट्रैक्टर लेने से पहले अपनी पत्नी को भेज दें बेचारे कि जैन थोड़ा विधायक जी को थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, बहुत सख्त है विधायक जी, तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे थाना उना में। तो हम बोले देखिए इसमें आप लोग को खुद देखना होगा और ये सच्चाई है, अगर आप किसी थाना को मैनेज नहीं करते हैं तो अगला दिन रेड हो जाता है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि थाना को मैनेज किया जाता है? हाँ, थाना को मैनेज किया जाएगा। अगर आप नहीं मैनेज करते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो ये थाना में नहीं, वरना ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहाँ से मैनेज किए बिना आप नहीं काम कर सकते हैं। जो कहा उगाही का महीना है, बिल्कुल भाई, ये उगाही का महीना है, बड़ा दुर्भाग्य है। आशा करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 2 बार इन्हें मौका मिला, दूसरी बार जब ये रिपीटेड है तो कम से कम इस बार अबुआ आवास जो दे रहे हैं उसमें ही लोग को बालू नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है इधर उधर भड़क रहे हैं और महंगा बालू खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि अबुआ आवास में काफ़ी दुविधा उत्पन्न होती है बालू को लेकर, क्योंकि ये मैनेज का जो सिस्टम चला है उस मैनेज के सिस्टम के कारण लोगों को काफ़ी समस्या है। धन्यवाद। फिर धन्यवाद जयराम। नेता इधर इधर हाँ ये जो स्वास्थ्य सेवा और वगैरह में घोटाला हुआ है, जिसमें सीएजी ने चिन्हित किया है, क्या कार्रवाई होगी, क्या सरकार से आपको? कार्रवाई सीएजी मान लीजिए कि एक संवैधानिक संस्था है जी देखने के लिए, तो सीएजी के देखने के बाद में कार्रवाई होना ही चाहिए। ये आपके नीलांबर पीताम्बर में भवन निर्माण में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है। हम उसका पक्षधर हैं कि जांच हो, जनता का रुपया का दुरुपयोग नहीं है। आप लोगों ने कभी ध्यान देखने की चीज़ है ना, कोई घर का नहीं उठा के ले गए, हम जांच हो उसको, जांच के पक्षधर हम हैं। आपकी सरकार थी उस दौरान गायब हुए हैं। अब सरकार में बहुत से लोग हैं, जब बहुत लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है, तो जो जवाबदेह जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्री तो बड़ बोले बहुत हैं, लेकिन जब समय पे कार्रवाई करने की बात आती है तो भागते नजर आते हैं। मैंने देखिए, जब उस जगह पर लोग पहले बोलते थे, जब विधायक थे, तो मंत्री है तो बोल रहे हैं। अभी वाला पहले तत्कालीन मंत्री बोल रहे हैं, किनके बारे में बोल रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री। अभी वाले कि पहले वाले? हाँ, तो इरफान अंसारी जी अब करेंगे, अभी तो कितना दिन हुआ है मंत्री बने हुए? पहले वाले जब थे तो अभी हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से। जनता का रुपया का निश्चित रूप से उसको नुकसान नहीं हो, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, जनता का पैसा का ठीक है। नेता इधर इधर हाँ ये जो स्वास्थ्य सेवा और वगैरह में घोटाला हुआ है, जिसमें सीएजी ने चिन्हित किया है, क्या कार्रवाई होगी, क्या सरकार से आपको? कार्रवाई सीएजी मान लीजिए कि एक संवैधानिक संस्था है जी देखने के लिए, तो सीएजी के देखने के बाद में कार्रवाई होना ही चाहिए। ये आपके नीलांबर पीताम्बर में भवन निर्माण में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है। हम उसका पक्षधर हैं कि जांच हो, जनता का रुपया का दुरुपयोग नहीं है। आप लोगों ने कभी ध्यान देखने की चीज़ है ना, कोई घर का नहीं उठा के ले गए, हम जांच हो उसको, जांच के पक्षधर हम हैं। आपकी सरकार थी उस दौरान गायब हुए हैं। अब सरकार में बहुत से लोग हैं, जब बहुत लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है, तो जो जवाबदेह जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्री तो बड़ बोले बहुत हैं, लेकिन जब समय पे कार्रवाई करने की बात आती है तो भागते नजर आते हैं। मैंने देखिए, जब उस जगह पर लोग पहले बोलते थे, जब विधायक थे, तो मंत्री है तो बोल रहे हैं। अभी वाला पहले तत्कालीन मंत्री बोल रहे हैं, किनके बारे में बोल रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री। अभी वाले कि पहले वाले? हाँ, तो इरफान अंसारी जी अब करेंगे, अभी तो कितना दिन हुआ है मंत्री बने हुए? पहले वाले जब थे तो अभी हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से। जनता का रुपया का निश्चित रूप से उसको नुकसान नहीं हो, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, जनता का पैसा का ठीक है। इस राज्य के लिए बड़ा दयनीय खबर है जी। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, वो भी स्वास्थ्य विभाग के अटैच है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दादा, कोविड तक की राशि नहीं खर्च कर पाई सरकार, जब कोविड के समय वो जो राशि आई अब सारा सार्वजनिक हो गया है। ये क्या स्थिति में सरकार है?
क्या इस यहाँ का जनता को कितना राहत और कितना दुखी दिया गया है। चलिए थैंक यू। कल सर सीएम बोल रहे थे सर, कल सीएम बोले कि बालू की समस्या नहीं है राज्य में, आप लोगों को फ्री में बालू चाहिए इसलिए बालू विवाद कर दिया। तो फ्री में दे दे, क्यों आप हाईवा को पकड़ रहे हैं? फ्री में है तो हाईवा से या ट्रेन से ले जाए, काहे पकड़ रहा है? एक बोलेगा एक करेगा, ऐसा थोड़ी होगा। दादा, जो हेल्थ सेक्टर पर ये रिपोर्ट आई है सीएजी की, इसमें कैसे देखा जाए? क्या बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य की स्थिति है, जनता परेशान है। चलिए, सरकार का हिस्सा आप भी था सर? हम भी था, आज कोई है ना, अच्छा दादा, लेकिन दर्द तो था ही ना। हाँ डर था। मुद्दे को सर दादा अभी उठाएंगे सदन में, उठाएंगे इस मुद्दे को। अब उठना शुरू हो गया। तो केंद्र सरकार से जो सहायता मिली, मुश्किल से उसका आधा खर्च हो पाया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी चर्चा हुई थी, उसकी अनियमितता के बारे में सरकार को सीएजी ने आईना दिखा दिया है। उसके बाद जो वेंटिलेटर्स आए थे उसमें क्या अनियमितताएँ हुई, निजी अस्पतालों को मुफ्त में दे दिया गया, उनसे किराया भी नहीं वसूला गया, ये सारी चीज़ों को कैग ने दिया है। और कोविड में जितनी मनमानी स्वास्थ्य विभाग ने की है, ये उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए कोविड काल में भगवान भरोसे लोग रहे, स्वयंसेवी संस्थाओं के और ऐसे जागरूक नागरिकों के भरोसे लोग रहे। सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिली जिसमें कोविड में मरीजों की सहायता हो सके। आपने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेल तक जा सकते हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। जांच हो जाए, कई कारनामे ऐसे हैं उनको जेल जा सकते हैं, मगर सरकार ही पर्दा डालेगी उन पर, और जो इन मामलों को उठाएगा उसी को जेल भेजने के लिए FIR हो जाएगा, तो सरकार से न्याय की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड राज्य का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे भाग 1 एवं भाग 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध पर निष्पादन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन, जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूं। महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व